हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने जो यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहनों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एलपी या फिर रेलवे एनटीपीसी या फिर एसएससी जीडी एमटीएस ये या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों इसका पहला सवाल पे अगर इसका पहला सवाल पे दे रखा है लूप संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, यहाँ पे जो आप लोग के सामने यहाँ पे जो त्रिभुज है इसमें दोस्तों बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवालों को बताने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क जगह है तो जाहिर सी बात है दोस्तों यही तीन तीन को कुछ करके यहाँ पे तीन तीन को कुछ करके 9 लाया गया होगा। यही दोस्तों 9 और 3 को कुछ करके 45 लाया गया होगा। और यही इसी को दोस्तों कुछ करके यहाँ पे लाया गया होगा, तो इसी को दोस्तों कुछ करके यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए और इसको दोनों अगर आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना दोस्तों 9 आ गया, ठीक है। तो अगर इसको भी अगर जोड़ के देखते हैं दोस्तों क्या हम लोग का 9 आता है, तो यहाँ पे नहीं आता है। तो यहाँ पे 9 3 12 होता है जो कि यहाँ पे 45 दे रखा, ठीक है। ये वाला लॉजिक दोस्तों हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे करना क्या दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना है, यहाँ पे जो 3 दिख रहा है 3 3 का मल्टीपल करते हैं, 3 दिया के 9 हो जा रहा है और 3 3 को जोड़ते हैं तो 6 आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इस तरह से कुछ भी करते हैं तो हम लोग को 45 नहीं आ जा रहा, क्योंकि यहाँ एक 45 बहुत ही बड़ी संख्या दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, जो यहाँ पे 3 जो है ये 3 को दोस्तों करना है स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोग का 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से दोस्तों ये वाला 3 है तो दोनों 3 को दोस्तों क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो इसका भी कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आपस में अगर जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 आने के बाद दोस्तों 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का कितना बार में चला जाएगा दोस्तों 9 दूना के 18, जो कि यहाँ पे देखिए 9 दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल उठता है क्या ये जो लॉजिक दोस्तों यहाँ पे लगा क्या यही लॉजिक दोस्तों इसमें काम आएगा या फिर नहीं आएगा, तो वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो लॉजिक लगाए हैं क्या वही लॉजिक दोस्तों इसमें लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसी प्रकार से क्या कर देना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर यहाँ पे दोस्तों कर देंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 9 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। और इसको दोनों आपस को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 90 आ जाएगा। इसको भी दोस्तों सेम उसी प्रकार से अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का देखिए यहाँ पे 45 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे 45 दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली दो बात है दोस्तों, यहाँ पे जो लॉजिक लगाए थे वही लॉजिक यहाँ पे तो हम लोग का लागू हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्या लास्ट वाला में यह लॉजिक काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब सेम उसी प्रकार से दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का 4 आ जाएगा। और फिर से 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 चल के देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो लॉजिक दोस्तों जो मतलब देखिए जो लॉजिक इसमें लगाए वही लॉजिक इसमें काम कर गया और वही लॉजिक दोस्तों इसमें काम करेगा, ठीक है। तो 110% दोस्तों वही लॉजिक इसमें भी काम करेगा, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों कि नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बताना आप सभी लोगों को, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या शब्द भरा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को श्रृंखला चल रहा है वो श्रृंखला दोस्तों किस हिसाब से चल रहा है वो चीज़ सबसे पहले देखने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर देखिए सबसे पहले अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो सभी में दोस्तों फर्स्ट डिजिट जो है
अलग अलग करके दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी में अगर अलग अलग करके दे रखा है तो यहाँ पे दोस्तों अगर फर्स्ट को ही अगर हम लोग लेके चलेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा दोस्तों, सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। तब देखिए दोस्तों सी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है, तो सी का प्लेस वैल्यू 3 आ जाता है, ठीक है। और एच का प्लेस वैल्यू कितना आ जाता है दोस्तों, 8 आ जाता है, ठीक है। और एम का कितना आ जाता है, 13 आ जाता है, ठीक है। और आर का कितना आ जाता है, तो 18 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या किए, सभी का प्लेस वैल्यू लिखिए लिए। अब हम लोग को करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस सभी का अंतर कितना है। इस सभी का अंतर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे 5 3 8 दे रखा है और 8 5 13 दे रखा है। 13 5 18 दे रखा है, 18 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 18 5 हो जाएगा हम लोग का 20 और 3 23, यानी कि 23 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 23 का तो 23 का कोड कितना होता है दोस्तों, तो 23 का कोड होता है हम लोग का W, ठीक है। तो W से दोस्तों जो भी ऑप्शन शुरुआत रहेगा वही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। W से शुरुआत है दोस्तों B, तो ऑप्शन नंबर B ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम लोग पूरा करते हैं तो भी हम लोग का उत्तर B ही आएगा, अगर नहीं भी करते हैं तो भी हम लोग का उत्तर B ही आएगा, ठीक है। तो बुरा करने का हम लोग का कोई भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग का अगर उत्तर आ गया दोस्तों, उत्तर से हम लोग को उत्तर से ही हम लोग का यहाँ पे क्या है, उत्तर से ही मतलब है, और किसी से मतलब नहीं, ठीक है। तो हम लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए प्रश्न में सादृश्य को पूर्ण करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना जो लॉजिक दोस्तों यहाँ पे 87 और 69 में संबंध है, वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे 46 और यहाँ पे दोस्तों बताना कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे जो लॉजिक लगाइएगा वही लॉजिक रिलेशन यहाँ पे भी लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग और यहाँ पे कुछ अलग इसमें रिलेशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना कि 87 आखिर किस प्रकार से यहाँ पे आया गया है और यहाँ पे 69 किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 46 और यहाँ पे भी लाना, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए अगर 87 है तो 87 को अगर देखा जाए दोस्तों किसका स्क्वायर का करीब है, तो यहाँ पे 87 दोस्तों देखा जाए तो 9 का स्क्वायर का करीब है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 9 9 81 और यहाँ पे प्लस 6 कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर प्लस 6 कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 87 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों अगर 69 को देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8 का स्क्वायर दिख रहा है, तो 8 का स्क्वायर का करेंगे दोस्तों यहाँ पे 64 का नज़दीक आ जा रहा है, ठीक है। 64 का नज़दीक आ जा रहा है दोस्तों, और इसमें भी अगर प्लस 5 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का कितना आ जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, यहाँ पे अगर प्लस 5 कर देते तो हम लोग को यहाँ पे 69 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो लॉजिक लगा हुआ है क्या वही लॉजिक यहाँ पे लगाने से क्या हम लोग का उत्तर आ जाएगा या फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 46 किसका स्क्वायर के करीब है, तो यहाँ पे 46 देखा जाए दोस्तों तो 5 25 और 7, अगर 7 का देखा जाए तो दोस्तों 7 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्लस की है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों माइनस करना पड़ेगा 3, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस कर दिया तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे दोस्तों एक कम की है तो यहाँ पे भी दोस्तों एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 कम किए हैं तो यहाँ पे दोस्तों 2 कम करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर 2 कम कर देते हैं तो हम लोग का अगर 36 में 2 घटाएंगे 34 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 34 आ जाना चाहिए, लेकिन 34 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो अब हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, ये वाला लॉजिक गलत हो गया, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला लॉजिक से उत्तर नहीं आया, ठीक है। तो अब हम लोग को करना क्या है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग को दूसरा लॉजिक पे ध्यान देना है। तो दूसरा लॉजिक क्या करना दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 87 और 69 पे कौन सा रिलेशन लगा हुआ है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, देखिए 8 और 7 को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा, ठीक है। और 6 और 9 को भी जोड़ते हैं तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर दोनों को जोड़ते हैं तो सेम हम लोग का आ जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों क्या जोड़ने से हम लोग को 6 4 2 जोड़ने से 10 आ जा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर किसको जोड़ेंगे ताकि हम लोग का 10 आ जाएगा, तो देखिए 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 7 5 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। और 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी जोड़ने से 10 आ जा रहा है और यहाँ पे भी जोड़ने से 10 आ जा रहा है। इसका मतलब जोड़ने से ही दोस्तों अगर 10 आ जा रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक दो सवाल दोस्तों एग्जामिनर देता ही है इतना ईजी ताकि हम लोग को बनाते बनाते हालत ख़राब हो जाए, लेकिन उसका उस सवाल क्या होता है
बहुत ही सिंपल सा आता है, ठीक है। तो आगे समझ में, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि एशिया, भारत और बिहार और पटना का दोस्तों किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, वेन आरेख बनेगा, जो कि इसमें दोस्तों मिलेगा। तो ध्यान से देखिए तो दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को दर्शाना है किस प्रकार से, जो सबसे बड़ा रहेगा दोस्तों उसको सबसे ऊपर में लेना है, जो सबसे उससे कम रहेगा दोस्तों उसको उसके अंदर लेना है। तो उस प्रकार से दोस्तों इसका बनेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या किया, पटना को लिए, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे पटना, एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों अगर मान के चलिए हम लोग पटना को लिए, ठीक है। अब पटना दोस्तों क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे हो गया, जो कि बहुत ही छोटा शहर है पटना, ठीक है। पटना कहाँ पे है दोस्तों, बिहार में। बिहार के अंदर क्या है दोस्तों, पटना, ठीक है। तो बिहार के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, पटना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बिहार किसके अंदर है दोस्तों, तो बिहार हम लोग का देखिए भारत का अंदर है बिहार। तो भारत का अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार हो जाएगा, और बिहार के अंदर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एशिया से दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा है, जो कि एशिया के अंदर हो जाएगा हम लोग का भारत, और भारत का अंदर हो जाएगा बिहार, और बिहार का अंदर हो जाएगा पटना। तो इस प्रकार से डायग्राम दोस्तों कहाँ पे दिख रहा है, तो इस प्रकार से डायग्राम हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित प्रश्न में साधे उसको पूर्ण करें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना है आप लोग को, जो लॉजिक दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे लगा के सही उत्तर लाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है और यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो एल आई यानी लाइन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आर ओ भी एम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा लॉजिक लगा हुआ, देखिए एल आई एन ई मान के चलिए यहाँ पे दे रखा, ठीक है। और ये उसके नीचे क्या दे रखा है दोस्तों, आर ओ भी एम दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कौन सा लॉजिक लगा हुआ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एल का प्लेस वैल्यू हम लोग का होता है 12, ठीक है। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका अपोजिट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और इसका अपोजिट देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे दे रखा है आर कितना होता है 9 पे होता है, ठीक है। और आई कितना पे होता है, सॉरी आई 9 पे होता है और 18 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट दे रखा हुआ है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों भी कितना पे होता है 22 पे होता है, ई कितना पे होता है 5 पे होता है। तो इसका अपोजिट यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे दोस्तों इसका अपोजिट दे रखा है, यहाँ पे 13 पे होता है, यहाँ पे 14 पे होता है। तो एक दूसरे का अपोजिट दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों यही लॉजिक से हमको इसको भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बी यहाँ पे अगर लिख देते हैं और ओ यहाँ पे लिख देते हैं, एल यहाँ पे लिख देते हैं, टी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग को सेम उसी प्रकार से करना है। तो एल होता है यहाँ पे देखिए, ओ होता है 15 पे, और 15 का अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 15 का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, सॉरी ओ का प्लेस वैल्यू, सॉरी ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। तो यहाँ पे अगर 27 लाना है तो यहाँ पे जोड़ दोस्तों हम लोग को जोड़ना पड़ेगा 12, ठीक है। 12 जोड़ेंगे तभी यहाँ पे 27 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्वाड कितना हो जाना चाहिए, एल हो जाना चाहिए, ठीक है। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12 होता है, ठीक है। 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 1 1 2 यानी कि 27 हो गया। तो इसका ओ का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा, ठीक है। और बी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी बी का प्लेस वैल्यू 2 है। तो इसका अपोजिट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट यहाँ पे वाई हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट जी हो जाएगा। और एल का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, एल का अपोजिट यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा, लॉजिक बनेगा। तो इस प्रकार से लॉजिक इस प्रकार से किस ऑप्शन में दे रखा है, तो देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए एल से ऑप्शन नंबर बी ही शुरुआत में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक दूसरे का अपोजिट दे रखा था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोगों को बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स का ये होमवर्क रहा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग को बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों कि इसका सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, तो सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी लोगों का कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों कि अति चंद्रा टीना से छोटी, ठीक है। चंद्रा क्या दोस्तों, टीना से छोटी है और पूजा सीता से लंबी है तथा सीता टीना से लंबी है तथा, तो इनमें से सबसे लंबा कौन हो जाएगा। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए चंद्रा जो है दोस्तों टीना से छोटी है, ठीक है। चंद्रा जो है टीना से छोटी है, टीना से छोटी चंद्रा हो गया, ठीक है। टीना से छोटी चंद्रा हो गया, लेकिन पूजा सीमा से लंबी है, ठीक है। पूजा जो है दोस्तों सीमा से लंबी है, सीमा से लंबी है, और सीता दोस्तों टीना से लंबी है। सीता जो है दोस्तों टीना से लंबी है, ठीक है। टीना से लंबी हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल में पूछा सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा दोस्तों सबसे ऊपर में जो रहेगा वही तो सबसे लंबा हो जाएगा। तो सबसे लंबा दोस्तों यहाँ पे पी दे रखा, यानी कि पी से पूजा दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है, उस घन आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति को मोड़कर बनाया जा सके, ठीक है। बनाया जा सके, तो यहाँ पे बनाया जा सके दोस्तों देखिए, जिसमें दोस्तों एक और डी रहेगा, ठीक है। जिसमें एक और डी जिसमें मिल गया, ठीक है, जिसमें एक और डी मिल गया दोस्तों वो नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए एक और डी यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था। एक और डी यहाँ पे जो दिख गया वो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जो दिख जाएगा वो नहीं बनेगा, और जो नहीं दिखेगा वो बनाया जा सकता है। अब देखिए जिसमें दोस्तों हम लोग का दो और सी रहेगा, दो और सी रहेगा, तो वो भी दोस्तों क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता है। तो दो और सी दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग का दिख गया, तो दो और सी दोस्तों दिख गया, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों नहीं बनाया जा सकता। जिसमें दोस्तों यहाँ और यहाँ का मिल गया वो दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, जिसमें नहीं मिलेगा वो बनाया जा सकता, ठीक है। अब हम लोग का बच गया दोस्तों ए और 6, ठीक है। ए और 6 जिसमें रहेगा दोस्तों वो भी नहीं बनाया जा सकता, इसमें भी नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, क्योंकि भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। तो एक छूटा हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, तो इसमें दोस्तों अगर नहीं मिल रहा तो यही दोस्तों बनाया जा सकता है, और यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। तो कथन और निष्कर्ष का दोस्तों बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, तो सबसे पहले दे रखा है सभी बोतलें जग, ठीक है। जितना भी दोस्तों यहाँ पे बोतल आप लोग को दिख रहा है, सभी का सभी बोतल क्या हो गया दोस्तों, जग हो गया, ठीक है। सभी बोतल जग, ठीक है। और सभी पेन भी दोस्तों जग, सभी पेन भी दोस्तों क्या है यहाँ पे जग हो जाएगा। अगर सभी पेन दे रखा है दोस्तों, सभी पेन जग है, तो सभी पेन जग के अंदर ही तो सभी पेन होगा, क्योंकि बोतल का अंदर तो नहीं दे रखा है, इसलिए दोस्तों सभी पेन क्या हो जाएगा यहाँ पे जग हो जाएगा, ठीक है। सभी पेन क्या हो जाएगा, जग हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कुछ जग मग नहीं है, कुछ जग मग नहीं है, ठीक है। कुछ जग जो है दोस्तों मग नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, मग यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ जग मग नहीं है। तो अब देखिए जग सबसे ऊपर वाला परत पे है, सबसे बाहर में है, उसमें भी दोस्तों यहाँ पे मग नहीं आ जा रहा, तो मग को क्या करेंगे दोस्तों, अलग डायग्राम बना देंगे, ताकि अगर नहीं मिलता जुलता है तो क्या करेंगे, उसको किसी से मिलाना भी नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या दे रखा दोस्तों, तो निष्कर्ष में देखा जाए तो कुछ बोतलें पेन नहीं है, कुछ बोतलें पेन नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों कुछ बोतलें पेन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कुछ बोतलें पेन नहीं है। पेन दोस्तों कहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए। बोतल कहाँ पे हो गए, यहाँ पे। ऊपर से अगर नीचे आएगा दोस्तों तो कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ भी अगर मिलता जुलता नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर में हो गया, तो यहाँ पे अंदर में हो गया, ठीक है। तो कुछ मिलता जुलता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। और दूसरा में क्या दे रखा दोस्तों, कुछ जग पेन नहीं है, कुछ जग पेन नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कुछ जग पेन नहीं है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे कुछ जग क्या दोस्तों, पेन है, ठीक है। कुछ जग पेन है दोस्तों, यहाँ पे देखा कुछ जग पेन है, तो कुछ जग देखिए दोस्तों, जग यहाँ पे हो गया और पेन यहाँ पे हो गया, तो जगे में दोस्तों पेन है, तो यहाँ पे कुछ दोस्तों क्या हो जाएगा, हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। तो केवल का एक फॉलो करता है। अब देखिए दूसरा में दोस्तों क्या लिखा है, कुछ बोतलें पेन नहीं है, कुछ बोतलें। अब यहाँ देखिए बोतल यहाँ पे हो गया दोस्तों, और पेन यहाँ पे अगर नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या होगा,
होगा, कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा। इसी हिसाब से दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर से यहाँ पे दोस्तों अगर नीचे में आते हैं हम लोग तो कुछ का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं दे रखा, इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन कुछ जग दोस्तों यहाँ पे अगर है, कुछ जग पेन है, तो देखिए जग तो यहीं पे है और पेन यहीं पे है, तो एक फॉलोवर दोस्तों 100% 110% दोस्तों ये को सही हो जाएगा, बाकी बात 3 को गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है जो रिलेशन दोस्तों यहाँ पे राहुल और 12 से है और भैंस और 17 से, उसी रोज वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भैंस को जेंट्स में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, भैंस में दोस्तों यहाँ पे भी लाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना है, यहाँ पे राहुल, अगर राहुल का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए मान के चलिए आर का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है, तो 18 हो जाता है। ठीक है, और ए का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, और एच का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, एच का प्लेस वैल्यू 8 हो जाता है। ठीक है, और यू का कितना हो जाता है, तो यू का 1 केस हो जाता है। ठीक है, और एल का कितना हो जाता है, तो 9 हो जाता है। ठीक है, अगर इन सभी को दोस्तों आपस में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 8 16 और 9 1 10 और 11। ठीक है, 16 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग को यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 हो गया, 27 और 27 के दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और हासिल कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 और 1 यहाँ पे 5 हो गया, यानी कि 57 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 57 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, 12 दे रखा, लेकिन यहाँ पे 57 आ गया। अगर इसको भी दोस्तों अगर आपस में जोड़ेंगे हम लोग को क्या है, यहाँ पे 7 5 12 आ जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों जी हाँ 12 आ जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ इसमें कितना सही है कितना गलत है यहाँ पे हम लोग का पता चलेगा। अब देखिए इसको भी अगर दोस्तों जोड़ के देखते हैं, भी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो भी का प्लेस वैल्यू दोस्तों 12 22 हो जाता है, और आई का कितना होता है 9 हो जाता है, और एन का कितना हो जाता है दोस्तों 14 हो जाता है, ए का 1 हो जाता है, और एस का 19 हो जाता है। ठीक है, अगर इसको भी अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा। ठीक है, वो 20 और 5 25 के 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 और 9 18 18 2 20 20 4 24 और 25 के 5 हासिल 2। ठीक है, 2 2 4 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, अगर इसको भी दोस्तों अगर हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 6 6 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी 5 6 11 हो जाता है, 11 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कितना ऑप्शन में किसी में भी 11 नहीं दे रखा, उस हिसाब से दोस्तों क्या होगा, ये वाला लॉजिक हम लोग का गलत हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों कुछ हम लोग से मिस्टेक हुआ। ठीक है, बनेगा तो सवाल ऐसे ही, लेकिन कुछ मिस्टेक हुआ है, तो एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा पकड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको क्या किया, आई दे दिए। ठीक है, अब देखिए एक सेकंड, इसको अगर हम लोग यहाँ पे मिटाते हैं, अगर इसको यहाँ पे अगर हम लोग मिटाते हैं तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड सभी को मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आगे से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर से अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 8 16 हो गया, 16 और 1 17 1 18 19 20 20 के दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों कुछ तो मिस्टेक हुआ था, इसीलिए हम भी सोचते चलो इसका सही जवाब ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैसे गलत हो गया, 20 के 0 हो जाएगा, हासिल 2 तो ठीक है। अब देखिए 2 2 4 2 6 60 हो गया। अब देखिए दोस्तों अब इसका सही उत्तर कैसे निकलता है, 60 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 से दोस्तों भाग कर देना। ठीक है, 12 पंचे 60 हो जाएगा, जो कि 12 यहाँ पे दे रखा है, जो जोड़ने से नहीं होगा दोस्तों, इस हिसाब से होगा। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सा गलती है, तो भी का कोड कितना होता है दोस्तों, भी का प्लेस वैल्यू 22 तो होता है, ये आई का 9 होता है। ठीक है, और एन का 14 होता है, ए का ये होता है। ठीक है, और एस का 19 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा गलत हो गया दोस्तों, तो देखिए इसमें दोस्तों हम लोग का गलत हो गया, इसमें तो 65 तो सही आ जा रहा है। ठीक है, इसको भी दोस्तों अगर मान के चलिए 5 से भाग कर देते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें भी दे रखा है, इसमें अगर 5 से भाग कर देते हैं
तो 13 5 65 दोस्तों यहाँ पे काट जाएगा, 13 5 65 काट जाएगा, या फिर 13 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम बताना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हम भी हो गए थे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो ध्यान से समझ जाइएगा, ठीक है। इसमें इसका क्या मामला था। तो दोस्तों हम 10 सवाल लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जितना सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना। तो आज का क्लास में दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े होंगे, सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से क्लास में थोड़ा सा इशू हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। तो इसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग क्लास को फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ पे अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो गए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का सपोर्ट प्यार हमें हमेशा मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कहीं पर अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज हमें भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि कठिनाई हुआ है, ठीक है। हमें भी महसूस हो रहा है कि कठिनाई हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सवाल को आप लोग समझते जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।